वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिल्पी। तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 16। डेट है हमारी 11 अगस्त 2021। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is rationalization? A rationalization is a process by which radicals in the denominator of a fraction are eliminated. So, rationalization में होता ये है कि जो radicals होते हैं, radicals means रूट का साइन होता है ना, यहाँ पर जैसे दे रखा है, ये जो रूट का साइन है इसे हटाने के लिए, जो डिनोमिनेटर में अगर रूट का साइन आ जाएगा तो उसे हटाने के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए ये रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है। जो रूट साइन होता है उसे हम रेडिकल्स भी कहते हैं। ओके, वाई वी एलिमेंट रेडिकल्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। हम किसी रेडिकल को डिनोमिनेटर में से क्यों हटाते हैं? लेट्स ऑब्जर्व गिवन नंबर्स। हमें इन नंबर्स को ऑब्जर्व करना है। द फर्स्ट नंबर हैव a root sign in the denominator and the second number there is no root sign in the denominator. So हमने क्या देखा, इधर की जो फर्स्ट वाला नंबर है उसमें डिनोमिनेटर में क्या है, रूट साइन है। सेकंड नंबर में हमने क्या देखा कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसमें रूट साइन है, नीचे नहीं है डिनोमिनेटर में। ओके, तो हमने ये ऑब्जर्व किया। Why teachers say having a root sign in the numerator is okay but having a root sign in the denominator is not. So teachers क्यों ऐसा बोलती हैं कि जो रूट साइन है वो न्यूमरेटर में होगा तो ठीक है, लेकिन अगर रूट साइन डिनोमिनेटर में है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न है, द रीज़न इज़ दैट इफ़ वी नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस इट्स ईजियर टू कंप्यूट if there are whole numbers in the denominator instead of irrational numbers. So reason ये है कि जब अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमें ना कंप्यूट करने में, हमें उसे ऐड सब्ट्रैक्ट करने में ईजी होगा उस प्रोसेस को करने में, अगर हमारे डिनोमिनेटर में होल नंबर होगा। लेकिन अगर इरेशनल नंबर होगा तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि देखो जब हम एडिशन वगैरह करते हैं, जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल दिया है, इट्स ईजियर टू ऐड 2√5/5 प्लस √3/6। तो यहाँ पर अगर हमारा नीचे देखो, जब भी हम लोग करते हैं, कोई भी एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी भी रैशनल नंबर की, तो उसमें क्या होता है, अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें उसका एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पर अगर हम रूट का एलसीएम निकालने लगे तो कितने साल लग जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इट्स ईजी टू मेक अ कॉमन डिनोमिनेटर बाय यूजिंग एलसीएम फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जो मैंने कहा यही वहाँ पे कह रहे हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी एक्चुअली वांटेड टू डिवाइड दीज गिवन फ्रैक्शन। क्या होगा अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे? ट्राई एंड डिस्कस द रिजल्ट विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स। अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ इसका रिजल्ट डिस्कस कीजिए। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं रैशनलाइजेशन के कुछ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है, इसमें इन्होंने बोला है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से। टू फाइंड द कंजुगेट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज़ चेंज द साइन। अगर हमें कंजुगेट करना है तो हमें उसका साइन हटाना होगा। जैसे 2 + √3 है, जैसे हमारे डिनोमिनेटर में 2 + √3 है, तो अगर डिनोमिनेटर में ये है तो हम जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे, 2 - √3, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर √2 - √3 है तो √2 + √3 हो जाएगा। ओके, बट कंजुगेट ऑफ सिंगल टर्म इज द नंबर itself, for example conjugate of √3 is √3। तो अगर जैसे ये नंबर है 2 + √3 तो वो 2 - √3 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर √3 ही है डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है √5, तो वो √5 का √5 ही रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे -2 आ गया नीचे, √5 - 2, तो फिर क्या हो जाएगा, √5 +
2 हो जाएगा। ओके, जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। ओके, सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टर्म विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। कंबाइन लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई द रेडिकल्स। हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ करना है और फिर क्या करना है, रेडिकल्स को सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल के साथ करते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है रैशनलाइज √2 अपॉन में √5। तो हमें डिनोमिनेटर से हटाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें ये करना होगा, √5 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है √2 और √5 जो हमारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में √5 और डिनोमिनेटर में भी √5। ओके, फिर उसके बाद स्टेप 2 है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टर्म विद अनदर न्यूमरेटर टर्म एंड डिनोमिनेटर टर्म विद अनदर डिनोमिनेटर टर्म। उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, कंबाइन द लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, कंबाइन करना है लाइक टर्म्स को और फिर इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर इन्होंने एकदम से डायरेक्टली आंसर दे दिया है। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसे √2 मल्टीप्लाई बाय √5 होगा तो 2 5 का कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है √5 मल्टीप्लाई बाय √5। तो √5 हमें क्या करना था, कंबाइन करना था लाइक टर्म्स को। तो √5 और √5 लाइक टर्म्स है, एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। क्यों कटेगा, क्योंकि रूट की ना वैल्यू हमेशा 1/2 होती है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। और अगर बाहर में 2 आ जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, देन व्हाट वी गेट 5। ओके, तो इसलिए नीचे 5 आया है। अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1/√3। हमें क्या करना है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी गेट 1√3। अगर आप चाहो तो 1 भी हटा सकते हो, सिर्फ √3 भी लिख सकते हो। ओके, फिर उसके बाद रूट से रूट कट जाएगा, क्योंकि दोनों √3 और √3 आ जाएंगे, लाइक टर्म्स है, एक साथ कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, 2 से रूट कट जाएगा। ओके, उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 -3 अपॉन में √5। हमें डिनोमिनेटर में हटाना है, √5 अपॉन में √5 इक्वल्स टू आएगा -3 √5 अपॉन में √5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। उसके बाद देन व्हाट वी गेट -3 √5 अपॉन में 5। ओके, थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, √5 अपॉन में √3। हमें डिनोमिनेटर में से हटाना है ना। न्यूमरेटर में तो अगर होगा हमारा रूट वाला नंबर तो ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देन व्हाट वी गेट 5 3 15 √15। देन उसके बाद लाइक टर्म्स एक साथ आ जाएंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और उसके बाद हमारा आंसर आएगा √15 अपॉन में 3। तो किसी को कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पर तो 3 के टेबल में 15 आता है तो हम यहाँ पर क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि ये है रूट वाला नंबर और ये है सिंपल होल नंबर, तो इसलिए हम इसे नहीं काट रहे हैं। ओके, करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो ये है फोर्थ क्वेश्चन, 5/√7। बहुत सिंपल है, √7 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 5√7 आंसर आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर 5√7 अपॉन में 7 हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको आज की जो वर्कशीट है अच्छे से समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।